प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि को विस्तृत रूप से सीखा था। उसके पश्चात हमने एक ऐसा प्रश्न भी किया था जिसमें आपको समीकरण बनाना था और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। इसी प्रक्रिया को अब हम आगे और बढ़ाते हैं। ये सभी प्रश्न पाठगत प्रश्न हैं, प्रश्नावली के ही प्रश्न हैं। ये प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न हैं। एक एक करके इन प्रश्नों को मैं आपको समझाऊंगा। अब होगा ये कि आपको ये जो प्रश्न दिए हैं इनसे पहले आपको समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। यहां केवल मेरा काम होगा आपको इन प्रश्नों के जो आपके थ्योरेटिकल प्रश्न है, भाषाई प्रश्न है, इनसे समीकरण बनाने का। उसके बाद का आप स्वयं हल करेंगे। तो हम पहले प्रश्न को लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा है दो संपूरक कोणों में, आपको याद होगा कि संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहां आपसे दो कोणों को ज्ञात करने को कहा जा रहा है जो संपूरक हैं, और शर्त है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये दो शर्तें हैं। इन जब भी अपन प्रश्नों को हल करेंगे तो हर एक प्रश्न में अपन को दो शर्तें रहेंगी। उन दोनों को समझकर आपको समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दो कोणों को ज्ञात करना है। तो हम कोई दो चर राशियां लेंगे जो उन कोणों को व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना बड़ा कोण x डिग्री है, छोटा कोण y डिग्री है। ये दो चर राशियां अपन ने ले ली या दो कोण मान लिए हैं। अब हम यहाँ x और y के मानों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पहली शर्त को हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा है कि दो संपूरक कोण, तो जैसा मैंने आपको बताया था, तो कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाती हैं। तो ये दोनों कोण यदि संपूरक कोण हैं तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 180। ये जो प्रथम शर्त थी उसके अनुसार यह एक समीकरण हुआ। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद उन्होंने कहा बड़ा कोण, तो हम यहां पहले लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, मतलब ये जो दूसरी हमारी शर्त है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमने किसको लिया है, x को लिया है। तो हम यहां लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से, तो छोटा कोण कौन है, y है, तो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो इसका अर्थ ये है कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। आप यदि प्रश्न को आप पढ़ें और उसको समझें तो दूसरी शर्त यही कहती है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। था छोटे कोण में हम 18 को जोड़ देंगे तो बड़े कोण के बराबर होगा। ये आपका होता है समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं, आप प्रतिस्थापन विधि को समझ चुके हैं। यहां आपके पास ये दो समीकरण आपको प्राप्त हो गए। आप इनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके आसानी से x और y के मान निकाल सकते हैं। यही आपके बड़े और छोटे या दो कोण होंगे। तो इसके बाद की प्रक्रिया आपको हल करना है, जो कि हम आपको पूर्णतः भली भांति समझा चुके हैं। तो यहां आपको करना केवल यह है
कि ये जो समीकरण 2 है इसका मान आप समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे और इस प्रश्न को पूर्ण हल करेंगे। पूरा हल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि समीकरण बनाना केवल आपके लिए नया काम है, इसके बाद का काम आपका है। इससे आपको इस विधि का और अच्छी तरह से अभ्यास होगा। तो ये यहाँ प्रश्न में इतना ही छोड़ रहा हूं, शेष आपको इसको पूर्ण करना है। इसके पश्चात हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप देखें कि यहां दूसरा प्रश्न आपको दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंदें रुपए 3,800 में खरीदी। ये इस प्रश्न की पहली शर्त है। इससे आपको एक समीकरण बनाना है। फिर दूसरे यदि हम देखें तो उन्होंने कहा बाद में उसने 3 बल्ले व 5 गेंदे रुपए 1,750 में खरीदे। इससे आपका दूसरा समीकरण बनेगा। और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बल्ले पर प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को अपन जब हल करते हैं तो एक बार में हमको उतना ही प्रश्न पढ़ना चाहिए जिससे हमारी एक शर्त पूरी होती हो। तो ये प्रश्न 2 भागों में हुआ। लास्ट में हमको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो हमको ज्ञात करना होता है उसी को हम चर राशि के रूप में मानकर चलते हैं। तो यहां हमें प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां निश्चित है कि आपको एक बल्ले का मूल्य मानना पड़ेगा और एक गेंद का मूल्य मानना पड़ेगा। चर राशि वही x और y होगी। आप x और y के अलावा और कोई भी चर राशि ले सकते हैं, लेकिन हमारे अभ्यास में x और y मुख्य रूप से है। तो यहां जब हम इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे तो हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य रुपए x है। ये हमने एक बल्ले का मूल्य लिया है कि एक बल्ला x रुपए में आ रहा है। गेंद को देखें तो हम यहां लिखेंगे एक गेंद का मूल्य रुपए y है। यही मूल्य हमको ज्ञात भी करना है। प्रश्न वही हुआ कि आपको चर राशि x और y का मान ज्ञात करना है। अब यहां अगर हम प्रश्न को देखें तो पहली बार में हमने 7 बल्ले खरीदे हैं। बिल्कुल सामान्य सी बात है, पहले आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य निश्चित है। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमको 7 बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है तो हमको इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहां ऐसा लिखेंगे कि 7 बल्ले का मूल्य बराबर 7x रुपए। गेंदें हमने कितनी खरीदी है 6। तो आप यहां